अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। बज़ाहिर लग रहा है कि इस वक्त तमाम चीज़ें नवाज शरीफ साहब के हक़ में हो रही हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इमरान खान की जमात मुश्किल में है और नवाज शरीफ के लिए सारे सिग्नल खुलते जा रहे हैं और वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी लग रही है। सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा बुरी है नवाज शरीफ के लिए। बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक 7 रुकनी बेंच बैठ रहा है, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली वाला फ़ैसला करेगा, नवाज शरीफ के हक़ में वो फैसला आएगा और सारी चीज़ें उनके लिए ठीक हो जाएंगी और वह चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के हक़ में उनके लिए हालात हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हालात इस किस्म के हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी ज़िंदगी के या अपनी सियासी करियर के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह के उनको प्रॉब्लम्स का सामना है, मैं आपके सामने एक नक्शा खींचता हूँ, कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा कि किस किस्म की उलझन का शिकार इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं। देखिए, एक बात तो ये है, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी कहूँगा, उसको आप ज़्यादा समझिएगा। मसलन एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सिर्फ अंदर ही, पार्टी के अंदर ही लड़ाई नहीं पड़ी हुई बल्कि बाहर भी लड़ाई पड़ी हुई है और नवाज शरीफ साहब अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे। जाहिर है वो नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आए हैं तो कुछ चीज़ें थीं जो उनको करनी थी लेकिन वो नहीं कर रहे। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त तो एक ऐसी उलझन में या इस तरह की सूरत हाल में आ गए हैं कि मेरा ख्याल है वो यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर वो पाकिस्तान ना आते इन हालात में तो ज़्यादा बेहतर होता। अब देखिए चीज़ें क्या हैं। देखें, एक बात तो ये है कि इस वक्त वो जो सियासी फ़ज़ा इस किस्म की थी जिसमें नवाज शरीफ के आने से पहले पार्टी ने एक बयानिया बनाया था और कहा था कि अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, मंजर बदल जाएगा, हालात पार्टी के ग्राफ जो नीचे जा रहा है पार्टी के ग्राफ उठ जाएगा क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ लीड करने के लिए आ जाएंगे। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ के आने से राय आमा में कोई तब्दीली नहीं आई, राय आमा नहीं बदली। नवाज शरीफ के आने से भी लोगों के अंदर पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से कोई होप्स पैदा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि लोग सोच रहे थे कि जी शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सके, नून लीग डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन नवाज शरीफ आ जाएंगे तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। ये नहीं हुआ। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी आवाम से कि नवाज शरीफ के आने के साथ ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो वो नहीं हुई। पहला सेटबैक तो उनको ये हुआ है और उनका ख्याल था कि ग्राफ उठ जाएगा, चीज़ें ऊपर हो जाएंगी, वो नहीं हुआ। अभी भी अगर इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएं, कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं वो मंजूर कर लिए जाएँ और इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो हैं या जो हाई कोर्ट्स के ट्राइब्यूनल्स हैं वहाँ पर जाकर अपीलें अगर मंजूर हो जाएँ और तहरीक इंसाफ के बेशतर उम्मीदवार दोबारा मैदान में आ जाएं तो नवाज शरीफ की पार्टी 25, 30 या 40 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सकती। ये इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ और शायद आप में से कुछ लोग मुझसे इख्तलाफ करें और कहें कि नहीं 40 सीटें भी मैंने ज़्यादा बता दी हैं, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी हकीकत यह है कि 30-40 से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकती अगर इलेक्शन वैसे हो जाएं जैसे कि होने चाहिए या जैसे कम से कम 2018 में हुए थे। आप 2018 के इंतखाबात को भी आइडियल नहीं कह सकते, लेकिन जैसे 2018 में हुए थे कम से कम वैसे भी हो जाएं तो नवाज शरीफ 30-40 सीटों से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। बावजूद इसके कि वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हों, बावजूद इसके कि मरियम भी इलेक्शन लड़ रही हों, बावजूद इसके कि वो इलेक्शन कैंपेन खुद लीड कर रहे हों, फिर भी उनके लिए हालात साजगार नहीं हुए। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप 5 साल अपोजिशन में रहे। आमतौर पर पाकिस्तान में क्या होता है कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो अपोजिशन से आप जब वक्त आता है इंतखाबात का तो लोगों की अपोजिशन के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि उनकी बारी आ गई है, ऐसा लगता है कि हुकूमत बहुत बुरी थी, अब अपोजिशन को मौका देना चाहिए। अब ये 5 साल अपोजिशन में भी रहकर सिर्फ 1 साल की हुकूमत करके भी लोगों में इतना ज़्यादा लोग इनके लिए बददिल हो गए और लोगों की तवक्कुआत इनसे इतनी अब कम हो गई हैं कि दोबारा इनका ग्राफ ऊपर नहीं आ पा रहा। तो नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये पैदा हुई है कि नवाज शरीफ के आने से ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ आ गए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ के आने से भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अंदरूनी लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो अंदरूनी लड़ाइयाँ ये है कि टिकटों की तकसीम एक बहुत बड़ा मसला है लाहौर में। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था 2 दिन पहले कि लाहौर में अयाज सादी के लिए सीट नहीं मिल रही, अली परवेज़ मलिक के लिए सीट नहीं मिल रही, तलाल चौधरी को सीट नहीं मिल रही, इसी तरह से फैसलाबाद में और भी लोग हैं, एहसान अफजल हैं, चलें वो तो मान गए कि मैं सूबाई सीट लड़ लेता हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर जहाँ जहाँ लोगों को सीटें नहीं मिल रही, टिकटें नहीं मिल रही और वो पार्टी के देरीना कारकुन हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो इस वक्त पार्टी से नाला दिखाई देते हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे में शाहिद खाकान अब्बासी गए, मिफ्ता इस्माइल गए और अब ज़ुबैर भी चले गए।
तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि पार्टी के कदावर लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हो। कदावर लोग क्यों? मतलब शायद खाकान अब्बासी का क्या मसला है? शायद खाकान अब्बासी की लड़ाई एक प्रिंसिपल स्टैंड पर लड़ाई है ना। शायद खाकान अब्बासी की लड़ाई यह है कि वो समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे और नवाज शरीफ साहब को इस तरह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, इस तरह जिस तरह से उनको दी जा रही है, जिस तरह से वो लेने जा रहे हैं, नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो मौक़िफ़ है इसने उनको पार्टी से दूर किया। मिफ्ता इस्माइल साहब की क्या लड़ाई है? इसहाक डार साहब ने टेक ओवर करने की कोशिश की, उनको बेइज्जत किया, निकाला। और ज़ुबैर साहब की क्या लड़ाई है? उनको फरामोश कर दिया गया, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत खिदमात की, मरियम के लिए रास्ता बनाया, नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाया, लेकिन उनको फरामोश कर दिया गया। तो पार्टी के कदावर लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और बाकी जो हैं, मतलब तलाल चौधरी के बारे में आप अगर उनको सीट नहीं मिलती या उनको उनकी मंशा के मुताबिक एडजस्ट नहीं किया जाता तो कौन कह सकता है कि वो भी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और इस तरह का इंटरव्यू दे दें जावेद चौधरी को जिस तरह का मोहम्मद ज़ुबैर ने दिया है, या दानियाल अजीज़ ने अभी पार्टी डिसिप्लिन में आते हुए चले, उनके पास एक उम्मीद थी कि उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन दानियाल अजीज़ को अगर ना किया गया तो वो भी बम फोड़ सकते हैं। तो ये भी पार्टी के लिए की मुश्किल है। तहमीना दौलताना के कागजात नामजदगी खैर मुस्तरद हो गए, उनकी लड़ाई हुई थी मरियम नवाज साहिबा के साथ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना नून लीग को करना पड़ रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये था कि उन्होंने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अब सीट एडजस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं हो रहे, जो कि उनको होना था राजी, लेकिन अब वो नहीं हो रहे। अब वो कहते हैं 5 सीटें ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एक फार्मूला उनको बनाना पड़ेगा या बनाना है। और अगर वो फार्मूला वो बनाते हैं तो नवाज शरीफ एक कमज़ोर वज़ीर आज़म बनते हैं। एक ऐसी हुकूमत उनके पास आएगी जिसमें उनके पास 80-85 सीटों से ज़्यादा नहीं होगी और जिसमें उनके इत्तेहादी होंगे और उनको एक वॉशरूम भी इत्तेहादियों से पूछ के जाना पड़ेगा। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ये गले की हड्डी है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। उगल भी नहीं सकते, निगल तो सकते ही नहीं है क्योंकि वो आपकी सियासत पर सवालिया निशान लग जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब फंसे इस वक्त इस तरह से हुए हैं कि वो अपनी गर्दन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हाथ में नहीं देना चाहते, लेकिन देनी पड़ेगी क्योंकि उनको देनी है। तो ये मसला एक बहुत बड़ा मसला है। फिर नवाज शरीफ साहब के लिए एक बयानिए का मसला बन गया है इस वक्त। क्या बयानिया जी? उनका तरक्की करेंगे 2017 वाली। तो भाई ये जो शहबाज शरीफ के 18 महीने थे, इनका कौन हिसाब देगा? 16 महीनों का इसका कौन हिसाब देगा? ये लोग ये भूलने के लिए तैयार नहीं है। फिर इस वक्त बयानियों की जंग बन गई है। इमरान खान ने से आपको ज़ाहिर है कई चीज़ें उनकी गलत होंगी, इख्तलाफ होगा, लेकिन बहरहाल उसने एक सही या गलत एक बयानिया बनाया, आज़ादी का बयानिया बनाया, लोग उसको बाय कर रहे हैं। हकीकी आज़ादी का बयानिया बनाया, उसको बाय कर रहे हैं। इमरान खान ने बयानिया बनाया कि उनके सियासी मुखालिफिन करप्ट हैं, लोग उसको बाय कर रहे हैं। तो इस तरह से कामयाब बयानिया नून लीग नहीं बना सकी। मसलन इमरान खान बहुत करप्ट है, नहीं बन सका बयानिया। अगरचे ग्रे मार्क्स मौजूद, ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं पंजाब के हवाले से कई जगहों पर, लेकिन वो बयानिया नहीं बना सकी नून लीग के इमरान खान करप्ट है। इमरान खान के हवाले से कि तोशा खाना है, घड़ी चोर है, नहीं बन सके ये बयानिया। तो नवाज शरीफ के पास, नून लीग के पास बयानिया नहीं है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये इसमें इस वक्त नवाज शरीफ और नून लीग फंसी हुई है। फिर चौथी बात यह है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जिस तरह की हुकूमत उनकी बनने के तवक्कुआत पैदा हो रही हैं, उसमें उनकी एक कमज़ोर तरीन मखलूक हुकूमत बनेगी जिसमें 4-5 कम अज़ कम पार्टियों को एडजस्ट करना पड़ेगा। मसलन नवाज शरीफ होंगे, नून लीग होगी, मसलन उसमें मौलाना फजल रहमान होंगे, उसमें MQM होगी, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी होगी, और अगर सूरत हाल अच्छी ना, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, परवेज़ खट्टक की पार्टी होगी, चौधरी शुजात होंगे। आप देखें ना 8 जमातें तो मैंने अभी गिनवा दी हैं। और अगर फिर भी हुकूमत ना बन रही हो तो पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया जा सकता है। तो नवाज शरीफ साहब एक ऐसी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं कि जिसमें उनका खुद कुछ भी नहीं है, हर चीज़ पर वो डिपेंडेंट होंगे। तो इस बात को ज़हनी तौर पर वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और वो सादा अक्सरियत मांगते हैं। वो समझते हैं कि उनको सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए, जबकि सादा अक्सरियत उनको मिलने वाली नहीं है, जो हालात हमें ग्राउंड पर नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है नवाज शरीफ के लिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि वो फंस गए हैं बुरी तरह। वो सोचते होंगे कि इससे तो बेहतर था कि मैं ना ही आके हुकूमत की हामी भरता कि मैं हुकूमत करता हूँ, मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फंस गए हैं। फिर आप देखिए ना कि अगर इस तरह की हुकूमत बन गई जिसमें ये 8-10 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी, तो 13 जमातों की हुकूमत क्या कर सकी थी। और इसी तरह की 8 जमातों की हुकूमत के अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे चौथी मरतबा,
तो मेरा ख्याल है 3-4 साल तो वो वजारतों के ही भुगतते रहेंगे। वो कहेगा मुझे वजारत नहीं मिली, वो कहेगा मुझे 2 मिली हैं, वो कहेगा मुझे 3 मिली हैं, वो कहेगा मुझे 4 मिलनी चाहिए थी, कोई कहेगा मुझे फ़लाँ को 10 दी हैं तो मुझे 8 क्यों दी हैं। तो वजारतें 90 रुकनी काबीना बनेगी और उसमें भी लड़ाइयाँ पड़ी रहेंगी। जैसे ज़ुबैर साहब कहते हैं कि 83 रुकनी काबीना भी 16 हुकूमत महीने के लिए बनी और मैं उसमें वज़ीर ही नहीं था। तो इस तरह की लड़ाइयाँ जो हैं वो पड़ी रहेंगी। फिर नवाज शरीफ साहब की जो अब खामोशी है ये भी मानी खेज़ है। यानी आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने बहुत नवाज शरीफ साहब सख्त बयानात दे रहे थे, क्यों निकाला, हिसाब देना पड़ेगा, वो जिन्होंने निकाला वो इसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर अभी देखिएगा 2-4 दिन में फिर बोलने लगेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब का ये बार बार खामोश हो जाना और बार बार बोलने लगना, ये उनके तज़ब्ज़ुब का इजहार करता है कि वो एक परेशानी में हैं, वो तज़ब्ज़ुब में हैं, वो कुछ मसाइल में उलझे हुए हैं, ये इस बात का इजहार होता है। फिर आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो अभी केसेस से बरी हो गए हैं, लेकिन ये हतमी तो नहीं है। कभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों को मैं चैलेंज करता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इंट्रा कोर्ट अपील में। यानी नवाज शरीफ साहब पर जो केसेस हैं उनकी तलवार तो लटक ही रही है ना, वो अभी सुप्रीम कोर्ट से तो क्लियर नहीं हुए। तो ये भी उनके सामने एक मौजूद खदशा कि भाई कल को अगर मैं ज़्यादा अड़फस करता हूँ तो उसके नतीजे में मुझे दोबारा केसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो वो तलवार बहरहाल मौजूद है, अभी उनकी बरियत जो है वो चैलेंज भी हो सकती है और केस दोबारा भी खुल सकते हैं। और फिर देखिए कि इन तमाम चीज़ों में जो है वो नवाज शरीफ साहब कैसा लगता है कि आगे गढ़ा है पीछे खाई है। ऐसा लगता है कि वो फंस गए हैं बुरी तरह, क्या आगे बढ़ें या पीछे जाएं, वापस लंदन जा नहीं सकते और इस तरह की हुकूमत ले नहीं सकते। तो ऐसे में वो बुरी तरह से फंस गए हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये अशरा जो है वो उनके लिए एक बहुत ही संजीदा किस्म का जो है वो अशरा है और ये हफ़्ता उनका एक तरह से उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए एक डिसाइसिव वीक होगा। अभी आप 1-2 चीज़ें और देखिए कि अभी बात हो रही है कि इलेक्शन जो है वो, यानी बावजूद इसके कि काजी फैसल साहब कहते हैं कि इलेक्शन के डिले की बात ना करें, लेकिन अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस लग गया है, 3 रुकनी बेंच बन गया उस पर। अब लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट मान जाती है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कि हाँ जाती हुई है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और ये जो वीडियोज़ आप दिखा रहे हैं दुरुस्त हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इस प्रोसेस को दोबारा किया जाए। और प्रोसेस को दोबारा किया जाए तो इसका मतलब है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो कुछ लोगों को खदशा है कि ये चंद महीनों के लिए डिले हो सकते हैं। एक दफ़ा डिले हो गए तो फिर चंद महीनों के लिए डिले हो सकते हैं, और अगर 6 महीने के लिए भी डिले होते हैं तो आपको पता है कि अक्टूबर करीब आ जाएगा, और जब अक्टूबर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे, फिर अक्टूबर से एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस होंगे। तो नवाज शरीफ साहब चाहते भी हैं कि इलेक्शन डिले हो जाएं और चाहते भी नहीं हैं कि इलेक्शन डिले हों, और वो चाहते भी हैं कि वक्त पर हो जाएं, लेकिन वो जिस तरह चाहते हैं कि जिस तरह मैं चाहता हूं वैसे इलेक्शन हो, वैसे हो नहीं पा रहे, वैसे मुमकिन नहीं है। तो अब आप देखिए कि मैं सिनेरियो आपके सामने इसलिए इस तरह का रखा है, मंजर कशी इसलिए की है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये कतन आसान नहीं है इस तरह से इलेक्शन में उतरना, वज़ीर-ए-आज़म बनना, और वो बुरी तरह से हर तरह से फंसे हुए हैं। बस 10-12 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए फंसे हुए हैं, सूरत हाल हो सकता है इससे भी ज़्यादा गंभीर हो। तो क्या होगा ये हमें एक हफ्ते 10 दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि नून लीग का क्या होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।